बाज़ औक़ात इंसान अपने सबसे खूबसूरत लम्हे बाद में जाकर समझता है मोहब्बत में कभी कभी हार कर भी जीतना पड़ता है। जो शख्स तुम्हें खोने से न डरे उसे कभी मत अपनाना। वक्त वो चीज़ है जो सबको अपनी औकात ज़ात दिला देता है। जो अपनी कोशिश पर यकीन रखते हैं वही अपनी तकदीर बदलते हैं। रिश्ते खून के नहीं एहसास के मोहताज होते हैं। जो शख्स तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ा हो वही तुम्हारा असल साथी है। हर नाकामी एक नए सबक का मौका है। शर्त सिर्फ ये है कि सीखने के लिए तैयार रहो। अगर तुम अपनी सोच को बड़ा कर लो तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। किसी भी काम को करने के लिए कामिल वक्त का इंतजार न करो, अभी से शुरू करो। हिम्मत, हौसला और मुसलसल जिद्दोजहद वो चाबियां हैं जो बंद दरवाजे खोलती हैं। पहाड़ की बुलंदी पर पहुंचने के लिए कदम जमाना जरूरी होता है। जो गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। खुश रहना सीख लो क्योंकि खुशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जो लोग सब्र करते हैं कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है। धूप सहने वाला ही साए की कदर करना जानता है। बड़ी कामयाबियां हमेशा छोटे फैसलों से जन्म लेती है। जिंदगी तुम्हें वही देती है जो तुम उससे मांगने की हिम्मत रखते हो। अगर गिरने का खौफ है तो चलना कैसे सीखोगे। जिंदगी किसी के बगैर नहीं रुकती मगर कुछ कमी हमेशा रह जाती है। मोहब्बत वही खूबसूरत होती है जो इज्जत के साथ हो। कुछ लोग अपनी मौजूदगी में सुकून और गैर मौजूदगी में बेचैनी दे जाते हैं। जब कोई तुम्हारी कदर न करे तो खामोशी से दूर हो जाना बेहतर है। हर शख्स वो नहीं होता जो वो दिखाई देता है। असल मोहब्बत वो है जो वक्त और फासले के बावजूद कायम रहे। इज्जत मिल सकती है, मोहब्बत मिल सकती है, मगर खोया हुआ एतमाद कभी वापस नहीं मिलता। जब वक्त बदलता है तो चेहरे नहीं हकीकत सामने आती है। जिस दिल में सुकून न हो वहां रहने का कोई फायदा नहीं। बेहतरीन मौके हमेशा उनके नसीब में होते हैं जो खुद को तैयार रखते हैं। मेहनत का बीज बोने वालों को हमेशा कामयाबी का फल मिलता है। जिंदगी उन लोगों का साथ देती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। जो मुश्किलात को चैलेंज समझते हैं वही तारीख रकम करते हैं। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो नजर नहीं आते मगर उम्र भर दर्द देते हैं। जो ख्वाबों की दुनिया से निकलकर मेहनत करता है हकीकत में जीतता वही है। नाकामी उस वक्त आती है जब तुम खुद हार मान लेते हो। सब कुछ मुमकिन है, बस खुद पर यकीन रखना सीखो। ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए नींद कुर्बान करनी पड़ती है। जो काम दिल से करोगे उसमें बरकत जरूर होगी। बहादुर वही होता है जो अपनी कमजोरी को ताकत में बदल ले। बेहतरीन लोग वो हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। अपनी सोच को मुस्बत रखो, रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाएंगे। जिंदगी बदलने के लिए बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं, बस सही सिमत में चलना शुरू कर दो। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या ये महज एक इबादत है या इस वक्त में कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है? अक्सर लोग नींद की मिठास के बायस फजर की नमाज छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप उस वक्त की हकीकत जान ले तो शायद आप सोने का नहीं सोचेंगे। ये कहानी तब शुरू होती है जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की रात आसमानों की सैर करवाई। वो लम्हा जब जमीन और आसमान के फासले मिट गए और अल्लाह ने अपने हबीब को वो इनाम दिया जो कभी किसी उम्मत को नहीं मिला। नमाज इब्तिदा में 50 नमाजें फर्ज हुई, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर बार बार दरख्वास्त की गई, यहाँ तक कि 5 रह गई मगर अजर 50 का ही रखा गया। 5 नमाजों में सबसे ज्यादा आजमाइश वाली नमाज फजर है। ये वो वक्त है जब नींद सबसे गहरी होती है और नफ्स हमें सोने के बहाने देता है। लेकिन यही वो लम्हा होता है जब आसमान पर एक हैरत अंगेज मंजर होता है। फरिश्ते जमीन पर उतर रहे होते हैं, नेकियों के दफ्तर खुल रहे होते हैं और किस्मत की चाबी
घुमाई जा रही होती है। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग सारी रात जाग कर भी थकन का शिकार रहते हैं, जबकि कुछ लोग चंद घंटों की नींद के बावजूद दिन भर चाक व चौबंद रहते हैं। ये सब फजर की राज के करिश्मे हैं। दोस्तों, एक मशहूर कौल है, डू नॉट गो बैक टू स्लीप, यानी दोबारा मत सो जाना। ये अल्फाज यूं ही नहीं दोहराए गए। सुबह की ठंडी हवा में खास राज छुपा होता है, एक पैगाम जो सिर्फ वही सुनते हैं जो बेदार होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात और दिन के फरिश्ते फजर और असर के वक्त अपनी ड्यूटियां तब्दील करते हैं। यानी जब वो अल्लाह की हुजूर जाते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा? तो फरिश्ते जवाब देते हैं, ए रब्बे करीम, जब हम आए तो वो नमाज पढ़ रहा था, और जब हम वापस गए तब भी वो तेरी इबादत में मशगूल था। जरा सोचिए, अगर हर रोज अल्लाह के सामने आपके बारे में यही गवाही दी जाए कि ये मेरा बंदा फजर के वक्त भी जाग रहा था, मेरी इबादत में मसरूफ था, तो क्या ये एक आम सी बात होगी? अगर आप साइंसी नुक्ता नज़र से देखें तो फजर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है, जो दिन भर तवानाई देने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग उस वक्त सो रहे होते हैं वो उस ताज़ा हवा और कुदरती तवानाई से महरूम रह जाते हैं और दिन भर थकन, सुस्ती और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर और असर की नमाज का एहतमाम करे वो जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। ये फैसला अब आपके हाथ में है कि आप सोते रहेंगे और अपनी किस्मत को बेबसी से देखेंगे, या फिर आप बेदार होकर इन इनामात को अपने हक में लिखवाएंगे। जो लोग फजर की ताकत को जान लेते हैं उनकी जिंदगी में हैरत अंगेज तब्दीलियां आती हैं। वही लोग कामयाब होते हैं, वही खुश रहते हैं और वही अपने रब के करीब हो जाते हैं। अब फैसला आप खुद करें कि आप अगली फजर को भी ज़ाय कर देंगे या अपनी नई जिंदगी का आगाज कर देंगे। जो लोग तुम्हें बार बार किसी महफिल में नज़रअंदाज करें या बेइज्जती करें, उनको सबक सिखाने के 3 बेहतरीन और ताकतवर उसूल। नंबर 1, खामोशी को हथियार बनाओ। जवाब देना ज़रूरी नहीं, बाज़ औक़ात खामोशी सबसे बड़ा इंतकाम होती है। जब तुम उनकी बेइज्जती को नज़रअंदाज करोगे तो वो खुद हैरान रह जाएंगे। नंबर 2, खुद को मज़ीद बेहतर बनाओ। अपनी सलाहियतों को निखारो, इतने कामयाब बनो कि वही लोग एक दिन तुम्हारी तवज्जो के तलबगार बन जाएं। नंबर 3, अपनी महफिल बदल लो। जहां तुम्हारी इज्जत न हो वहां वक्त ज़ाय न करो। ऐसे लोगों के बजाय उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी कदर करें। जिंदगी में सब्र वो कीमती दरवाज़ा है जिसमें से ये 3 लोग बड़ी आसानी से गुजर जाते हैं। नंबर 1, बेवफा लोग जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ जाते हैं और सब्र आजमाने के बाद अपनी हकीकत दिखा देते हैं। नंबर 2, मुनाफिक लोग जो बज़ाहिर खैरख़्वाह बनते हैं लेकिन आजमाइश आते ही अपनी असली नीयत ज़ाहिर कर देते हैं। नंबर 3, लालची लोग जो सिर्फ अपने मफाद के लिए साथ होते हैं, जैसे ही फ़ायदा ख़त्म होता है रास्ता बदल लेते हैं। जो सुकून तलाश करता है वो सब कुछ पा सकता है। कभी भी अपने आप को कम मत समझो। तुम्हारे अंदर बेपनाह ताकत है, मोहब्बत और इज्जत कमाओ, क्योंकि दौलत आती जाती रहती है। हर दिन एक नया मौका है, इसे कभी ज़ाया न करो। प्यारे दोस्तों, इन्हीं अल्फाज के साथ, इन्हीं मोहब्बतों के साथ मुझे इजाज़त। मिलते हैं एक प्यारी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। ढेरों दुआओं के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।